मानसून जो लोगों के लिए राहत का सबब बनता, वो बीते कुछ दिनों में आफत बनकर देश के कई राज्यों पर बरस रहा है। बारिश की मार ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा दिया है। भारी बारिश का कहर जब आफत बनकर इन राज्यों पर बरसा तो पीछे तबाही का वो मंजर छूट गया जिसे फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए काफी समय लगने वाला है। जहां कुछ राज्यों में बारिश की बौछार धीमी होती दिख रही है तो कहीं मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बारिश का कहर अब दिल्ली पर भी बरस रहा है। लगातार पिछले 12 घंटों से राजधानी में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया और घंटों तक जाम लगा रहा। खराब मौसम के कारण दिल्ली जा रही फ्लाइट पर भी असर पड़ा। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। जहां 4 फ्लाइट्स जयपुर भेजी गईं, वहीं 2 फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गईं। कुछ फ्लाइट के रूट में बदलाव किया गया, कुछ उड़ानों में देरी भी देखी गई। दिल्ली पर भारी बारिश की मार जारी है, मगर हर साल की तरह इस साल बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जिनकी स्थिति पिछले साल से बेहतर है और वहां हर साल मानसून के समय होने वाले जलभराव की समस्या का सामना लोगों को इस साल नहीं करना पड़ रहा है। भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लीगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला। इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है। इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे और अगली बारिश में और बेहतर स्थिति। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर और हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश की तेज बौछारें देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके चलते जलभराव वाले इलाकों में गाड़ियां पानी में तैरती दिखीं। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर के ऊपर तक पानी पहुंच गया। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सभी कॉर्पोरेट ऑफिस और प्राइवेट संस्थानों से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है, जिसकी वजह गुरुग्राम में हो रही जोरदार बारिश है। गुरुग्राम में बुधवार शाम 90 मिनट में 103 मिलीमीटर बारिश हुई। बीते 12 घंटे में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई राज्यों में काले बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बीते कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल देश में मौसम का हाल क्या है और कुदरत की मार से देश में जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 25 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। एमपी के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बुधवार को नरसिंहपुर में नदी में बहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं हरियाणा के कैथल में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से जान चली गई। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज बारिश के कारण 71 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को यूपी के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कुछ जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। बुधवार को यूपी के सुल्तानपुर में सबसे ज्यादा 75.1 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। एनसीआर दिल्ली के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन जिन स्टेट्स में जो हमारा ऑरेंज अलर्ट इसलिए है कि वहां हम 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान कर रहे हैं और जो मेजर एक्टिविटी आज के लिए है, कल से ये रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड के लिए आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का हमारा अनुमान है। बाढ़ प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड राज्यों के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय अंशदान के रूप में 1066.80 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी।
इस वर्ष एसडीआरएफ एनडीआरएफ भंडार से 19 राज्यों को 8,000 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय सहायता के अलावा आवश्यक एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना की तैनाती सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता। प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है उनसे वापस संपर्क बनाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त इलाकों में सुधार कार्य जारी है, मगर देश को इस मौसम नुमा आपदा से कब तक राहत मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।